फ्रेंड्स, कल तुम लोगों को अलंकार के बारे में बताया था और अलंकार दो तरह के होते हैं। पहले तो मैंने आप लोगों को अलंकार के परिभाषा और उसके प्रकार बताए थे और फिर अलंकार जो है एक शब्दालंकार होता है जिसका कि तीन भेद होता है, वो बता दिए तुमको। आज मैं अर्थालंकार तुम्हें बता रहा हूँ जिसके कि 5 भेद होते हैं। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां में लास्ट में मानवीकरण अलंकार। 5 प्रकार का हो गया। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां जो है मानवीकरण अलंकार। अब मैं एक एक अलंकार का परिभाषित करते हुए उसको उदाहरण में बताता जा रहा हूं जो शायद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। उपमा अलंकार, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। अब देखिए, उपमा अलंकार उपमा दिया जाता है, जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हो, बेटर देन ने पढ़ा है। हाँ, इसी तरह उपमा अलंकार की पहचान जहां इसका वाचक शब्द सा सी से सम समान आए वहां उपमा अलंकार आए होगा। अब देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान है ना, ये हो गया उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार। मुख बाल रवि सम लाल ठोकर ज्वाला सा, ये भी हो गया आपको उपमा अलंकार। यानी उपमा अलंकार का पहचान करने की क्या है, जहां इसका वाचक शब्द सा सी से सम सदृश समान, वो उपमा अलंकार। दूसरा रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण आरोप कर दिया जाता है तब रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरल कमल बंदौ हरिराई, शशि मुख पर घूंघट डाले आदि। इसमें रूपक गुण, चरण कमल में कमल के समान जिस हरि का पैर है, पादुका है, मैं उसका वंदन करता हूं, यानी चरण कमल बंदौ हरिराई। दूसरा, शशि मुख पर घूंघट डाले, सुंदरता, मुख की सुंदरता चंद्रमा के समान है, उसी चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्रियां अपने घूंघट डाल अपने माथे पर घूंघट डाले हैं मुख पर, इसलिए इसमें रूपक अलंकार, रूप गुण की अत्यंता समानता के कारण आरोप कर दिया जाता है तब रूपक अलंकार होता है। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां प्रस्तुत उपमेय पर अप्रस्तुत उपमान का भेद होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलौने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियों प्रभात। इसमें देखिए, इसका भी पहचानने की विधि है। पहले उदाहरण को देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियों प्रभात। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग घड़ा। अब यहां देखिए पहचान की विधि। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द मानो, मानहू, जानो, जानहू, ज्यों, जानू जैसे आदि का प्रयोग होता है। अब देखिए पहला उदाहरण में, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलौने गात, मनहू नीलमणि शैल पर आतप परियों प्रभात। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग घड़ा। पहचान की विधि, उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द मानो, मनहू, जानो, जनहू, ज्यों, जानू जैसे आदि का प्रयोग होता है। चौथा नंबर, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर कुछ बात को कहना। जैसे, जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अभी हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी और सारा लंका जल के खाक हो गया और सारे निशाचर जो थे, राक्षस जो थे,
वो भाग गए। कहने का मतलब है कि बढ़ा चढ़ाकर अलंकार को कहना, परिभाषित करना, हाँ। और लास्ट में आपका मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहां मानवीय अलंकार होता है। जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावों का आरोप होता है वहां मानवीय अलंकार होता है। उदाहरण, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। अब इसमें मेघ जो है, मेघ रूपी दुल्हा बड़ी बंठन के आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं। तो मानव रूप के जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहां मानवीय अलंकार होता है। उदाहरण, मेघ आए बड़े बंठन के समर के, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। देव कविता जो तुम लोगों के सिलेबस में अभी हट गया है, उसमें ये उसका है कि बच्चों को पवन रूपी केक और कीर और तोता उसको घुमाता है। इस प्रकार आप लोगों का पाठ्यक्रम जो है 9 का और 10 क्लास का दोनों का मैंने खत्म कर दिया। और जो जो आपके पाठ में है 10वां में भी 9वां में भी जो है आपको हिंदी व्याकरण में सभी को मैंने पूरा कर दिया। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमें कि तुम लोग उसको समझने का कोशिश करोगे। उसके बाद में जब स्कूल लॉकडाउन में के बाद खुलेगी तो मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरह से इसके बारे में मैं बताऊंगा।